हाय एवरीवन, दिस इज़ शुभम। ये मेरा 19 तारीख को JBR होटल लखनऊ में मेरा इंटरव्यू था। तो मैं अपना सेल्फ गिवन एनालिसिस देता हूँ। तो मेरी रिपोर्टिंग टाइम जो थी 1 बजे के आसपास थी। तो जो मैंने गलती की थी कि जो मैंने रिव्यू देखे थे कि 1 बजे से पहले एंट्री नहीं होती है, जबकि ऐसा नहीं था। वहाँ पे जब मैं गया तो देखा कि पहले ही से ही लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने लगे थे। तो इससे हमें यही सीखना चाहिए कि पहले अगर आप चले जाओ तो ठीक है, अगर जितना जल्दी डॉक्यूमेंट हो जाएगा तो उतनी जल्दी ही वो लोग ऊपर ले जाते हैं, और फिर उतनी जल्दी ही इंटरव्यू हो जाएगा तो उतना प्रेशर नहीं लेना पड़ता खुद पे। तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। फिर थोड़ी देर 1 डेढ़ घंटे वही चला। फिर मैं 1 बजे से लगभग मेरा जो नंबर आया, मुझे 4 बजे ऊपर ले जाया गया। तो वहाँ पे ऐसे गैलरी टाइप की बनी थी, उस पे ले जाया गया। वहाँ पे पैनल के सामने बैठा दिया गया। और फिर जब मेरा आधा घंटा के बाद जब अंदर नंबर आया, तो सबसे पहले जब मैंने मैं आई कम इन बोल के अंदर गया, तो वहाँ पे मतलब गुड आफ्टरनून हो रहा था। फिर मैंने उनको गुड आफ्टरनून विश किया। तो एक पैनल में बता दूं मैं आपको कि एक मैम थी और 4 सर थे। जो मैम थी वो एकदम सेंटर पे थी, मतलब मेन वही रही होंगी, सबसे सीनियर। तो जो क्वेश्चन थे मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे कोई इंट्रो नहीं लिया। सीधे उन्होंने पूछा कि अच्छा शुभम जी, आप बांदा से हैं तो कुछ बांदा के बारे में बताइए, बांदा की अर्थव्यवस्था के बारे में बताइए। तो मैंने उनको बताया कि हाँ, कि वहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और थोड़ा पानी की कमी है, इसलिए ज़्यादा फसल नहीं हो पाती है। तो फिर वही मतलब उन्होंने ठीक था वो, मतलब वो आंसर ठीक था। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा आपने मैंने BA किया हुआ है, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा आपने BA कहाँ से किया। तो मैंने कहा कि मैम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से किया है मैंने। तो उन्होंने बोला कि अच्छा क्या क्या सब्जेक्ट थे। तो मैंने कहा कि एक मेरा हिंदी था, एक पॉलिटी था और एक हिस्ट्री था। जबकि पॉलिटी हम लोग को सेकेंड ईयर में छोड़ना पड़ता है, तो फाइनल में सिर्फ मेरा हिंदी छोड़ना पड़ता है। तो पॉलिटी और हिस्ट्री था मेरा फाइनल में। तो अच्छा उन्होंने कहा कि अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका। तो मैंने कहा मैम मेरा ऐसे स्पेशल नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में जैसे कुछ पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री हो गया वो फेवरेट हो गया, और पॉलिटी में भी कुछ पार्ट हैं जो अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो एक सर थे, तो उन्होंने सबसे पहले हिंदी का क्वेश्चन पूछा कि छायावाद युग के 3 कवि के नाम बताओ। तो मैंने उनको बताया कि एक महादेवी वर्मा, एक सुमित्रा नंदन पंत और एक जयशंकर प्रसाद बोल दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, जयशंकर प्रसाद नहीं है शायद। तो मैंने कहा कि हाँ सर, शायद वो लेखक हैं, छायावाद के, कवि नहीं है। तो मतलब ठीक था, उसमें तो कुछ ऐसा ब्लंडर नहीं हुआ। फिर एक सर थे, उन्होंने पूछा पॉलिटी से कि जो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट होते हैं वो क्या है। तो मैंने उनको बताया कि एक स्टेट के प्रति जो कर्तव्य हैं, मतलब वेलफेयर स्टेट करने के लिए सरकार के जो कर्तव्य हैं वो उसमें बताए गए हैं। तो उन्होंने पूछा चाहिए कहाँ से लिया गया है। तो मैंने कहा सर ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो वो इससे मतलब सेटिस्फाइड थे। अच्छा उन्होंने बोला कि वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर जो मैम थी उन्होंने पूछा था हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है। तो ये मुझे लगा कि मैंने पता नहीं क्या बताया। मैंने कहा मैम कुछ लोग तो इसे गांधी युग से भी मानते हैं, लेकिन जब इसका आगमन अंग्रेज़ों का आगमन शुरू हुआ था औरंगजेब के 1707 के बाद से, तो वहाँ से भी हम लोग इसको मॉडर्न हिस्ट्री कंसर्न मान सकते हैं कि यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। फिर ऐसे ही एक सर थे, तो उन्होंने बैंकिंग के बारे में पूछा। तो बैंकिंग के बारे में ये क्वेश्चन था कि उन्होंने बैलेंस शीट से पूछा कि बैलेंस शीट में एसेट क्या होते हैं। तो मैंने बताया कि जो लोन देता है बैंक वही एसेट कहलाते हैं। तो वो उससे सेटिस्फाइड थे, लेकिन उन्होंने कुछ और भी बैंकिंग टर्म पूछे बैलेंस शीट से ही। तो मुझे नहीं आता था, मैंने बोला सॉरी सर। तो वही लोग आपस में डिस्कस करने लगे कि हाँ ये कॉमर्स का तो नहीं है तो इसे नहीं आता होगा। तो इसमें कुछ ऐसा दिक्कत नहीं हुआ। फिर एक सर थे, उन्होंने पूछा अच्छा रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है। तो मैंने कहा कि मैं सर जो बैंक RBI से लोन लेता है तो जो इंटरेस्ट पे करना है, जिस रेट पे करना पड़ता है तो वो रेपो रेट होता है। और फिर एक जो बैंक जब डिपॉजिट करता है RBI के पास, तो जिस रेट पे बैंक RBI इंटरेस्ट पे करता है बैंक को, तो वो रिवर्स रेपो रेट होता है। तो उन्होंने इसका करंट रेट बोला, तो मैंने पूछा, तो मैंने बता दिया कि ये 6.5 है और ये हमारा 3.35 है। तो इससे वो सेटिस्फाइड हो गए। फिर एक मैम थी, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा NPA में अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में अगर NPA हो गया तो आप उसको कैसे वसूलेंगे। तो ये मुझे लगा, ये मैं नहीं बता पाया। मुझे लगा कि मैम ये उसमें सरफेसी एक्ट तो नहीं लगता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बताऊँ, तो मैंने सॉरी बोल दिया इसमें। फिर एक सर ने बोला कि अच्छा RBI की स्थापना कब हुई थी। तो ये मैंने बता दिया कि 1935 में हुई थी। और तो फिर ये और मेरे ये इन्होंने फिर पूरा जो इंटरव्यू था मेरा 10 मिनट चला था, जो ये पूरा होम टाउन पे ही उन्होंने पूछा। एक जैसे मेरे होम टाउन के पास एक राजापुर पड़ता है, तो राजापुर में क्या हुआ था कि तुलसीदास जी का जन्म हुआ था।
तुलसीदास जी का जन्म हुआ। तो ये मैंने बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा राजापुर में एक नदी है तो वहाँ पे उसका नाम क्या है, तो वो मुझे नहीं आई, मैंने नहीं बताया। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा तो चित्रकूट के बारे में क्या जानते हो, तो मैंने कहा कि सर वहाँ पे भगवान रामचंद्र जी ने अपना वनवास का कुछ समय बिताया था, तो वो भी उन्होंने सेटिस्फाइड थे उससे। फिर जब एक जो कुछ करंट के क्वेश्चन है, इस समय यूपी में ही एक ग्लोबल समिट चल रही थी अभी लखनऊ में, तो उससे उन्होंने पूछा कि अच्छा बुंदेलखंड के लिए कितना पैकेज दिया गया है, तो उसमें लगभग 4.5 लाख करोड़ था, तो वो भी मैंने बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा एक बांदा के लिए एक क्लस्टर करके योजना आई है, तो उन्होंने कहा ये क्या है, तो ये मुझे नहीं आता था, ये मैंने कहा सॉरी सर ये मुझे नहीं अवेयर हूँ मैं इसके प्रति। तो उन्होंने कहा अच्छा कहें आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो क्या, तो मैंने कहा नहीं सर मैं पढ़ता हूँ पर ये मैं अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा मुझे। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उन्हें एक कालिंजर का किला पड़ता है यहाँ पे, तो उन्होंने पूछा अच्छा इसमें क्या, तो मैंने बताया कि यहाँ पे शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी, आखिरी युद्ध यहीं पे उन्होंने लड़ा था। तो उन्होंने कहा नहीं एक वजह से और फेमस है, तो फिर मुझे याद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने खुद बताया कि हाँ वो वहाँ पर महादेव जी का मंदिर है, महादेव भगवान का। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा था। फिर एक मैं जो मैम थी तो उन्होंने पूछा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो होता है, तो उसमें बांदा का क्या प्रोडक्ट है, तो उसमें मैंने बताया कि मैम एक सजर पत्थर होता है, केन नदी है तो केन नदी में एक पत्थर वहाँ का फेमस है। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा आप यहाँ उस पत्थर से क्या बनता है, तो मुझे नहीं आ रहा था, मेरे मन में तो मतलब मूर्ति चल रही थी लेकिन मुंह से खिलौना निकल गया। तो उन्होंने कहा अच्छा आप श्योर हैं इस बारे में, तो मैंने कहा कि नहीं मैम मैं श्योर नहीं हूँ। तो मेरा बस फिर यही मेरा लास्ट क्वेश्चन था, मुझे बस यही लग रहा है कि लास्ट में यही मेरा एक जो गड़बड़ हो गया कि मैं इसको गेस कर दिया। उन्होंने कहा आप गेस कर रहे हो शायद, तो मुझे बस यही एक जो ब्लंडर लगा थोड़ा सा, बाकी ऐसा तो कोई एक जो बैलेंस शीट में उसमें मैंने तुरंत ही ना बोल दिया था कि नहीं। उन्होंने मैम ने पूछा था कि आपने बैलेंस शीट कभी देखी है, तो मैंने कहा नहीं मैम मैंने तो कभी ऐसा देखने का मुझे मौका नहीं मिला है। तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं आप कॉमर्स के नहीं हो तो ठीक है। तो ये मेरा मतलब मैं तो बहुत कुछ पढ़ के गया था, लेकिन जो भी था मेरा पूरा होम टाउन पे ही चला, चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, आसपास का अर्थव्यवस्था से जो नदी है, नदी कौन सी है, और जो भी पूरा यही सब चला। तो इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ भी अगर अपना वो चाहे जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं, और वो उसी डायरेक्शन में पूछते हैं। जैसे कि और भी थे तो उनसे किसी से हॉबीज़ के बारे में ही पूरा पूछते चले गए, क्रिकेट से ही पूरा क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। तो उन्होंने लगभग मतलब सही था, आसान था, इतना डर नहीं लग रहा था। और पहले शुरुआत में हल्का हल्का प्रेशर था, लेकिन हम लोग जब एक दूसरे से सब लोग बात करते रहे तो बात करने में सब लोग हंसी मजाक चलता रहा, तो फिर ऐसा कोई डर नहीं लगा। तो मैं आपसे भी यही सब कहना चाहता हूँ कि यही सब कि आप लोग भी चिल करें, हाँ हंसी मजाक करते रहें तो कोई डर नहीं लगेगा, और आगे के लिए अच्छा सा प्रिपेयर करते रहें। तो थैंक यू, यहीं पे मेरा इंटरव्यू समाप्त हो गया। आप देखिए कितना आता है, मुझे तो उम्मीद है जो एवरेज हम लोग की टाइमिंग चल रही थी उस पर 10 मिनट तक चल रहा था सबका, तो मेरा भी ऐसे 10 मिनट चला, तो 70 तक उम्मीद है कि 70 75 के बीच में आने की उम्मीद है। तो फिर ऑल द बेस्ट, फिर थैंक यू।